हेलो दोस्तों, पीटीटी 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय बीएड के लिए काउंसलिंग जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। फीस कितनी लगने वाली है, काउंसलिंग कब से कब तक चलने वाली है, क्या क्या गाइडलाइंस के अंतर्गत आपको क्या क्या जानकारी ध्यान में रखनी है, सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो हमेशा की तरह वीडियो को पूरा देखिए और बीएड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहली बात दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो आप काउंसलिंग में कॉलेज फिल करने वाले हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस फिल करनी है ताकि आपको कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ें। यहाँ पर इन्होंने अंडरलाइन दे करके ये बात कह रखी है, तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है कि काउंसलिंग में जितनी ज़्यादा हो सके उतनी आपको कॉलेजेस भरनी है। फिर साथ में और राजस्थान भी आपको सेलेक्ट कर देना है। फिर उसके बाद में अगली बात आपको ध्यान रखनी है कि काउंसलिंग के लिए आपको 5,000 रुपये ऑनलाइन ई मित्रा से आपको जमा करवाने हैं काउंसलिंग फीस, जो कि 6 जुलाई से लेकर के 12 जुलाई तक आप जमा करवा पाएंगे। महाविद्यालय चयन, कॉलेज का चयन जो है वो 7 जुलाई से 14 जुलाई तक आप कर पाएंगे कॉलेज फिल। तो इस टाइम पीरियड के बीच में आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया वो सारी कर देनी है, फीस जमा करवा देनी है और कॉलेज चूज कर लेनी है। फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट आपकी 17 जुलाई को जारी होने वाली है, पहली लिस्ट। उसके पश्चात उन जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे उनके 22,000 रुपये ऑनलाइन ई मित्रा के माध्यम से जमा करवा करके कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है 17 जुलाई से 23 जुलाई के बीच में। और रिपोर्टिंग के लिए यहाँ पर 3 दिन और एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो 26 जुलाई तक आपको रिपोर्टिंग करनी होगी ऑनलाइन 22,000 रुपये फीस जमा करवाने के बाद में। इसके बाद में अपवर्ड मूवमेंट होगा। आप अगर आपको कॉलेज चेंज करवानी है किसी भी कारण से लेकर के, तो अगर आपको अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करना है तो वो आवेदन स्टार्ट होंगे 19 जुलाई से लेकर के 27 जुलाई तक ये होने वाला है। अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात महाविद्यालय अगर चेंज होता है आपका तो उसकी सूचना आपको 28 जुलाई को मिलेगी। अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात आवंटित महाविद्यालय में जो रिपोर्टिंग है वो 29 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक आपको करनी होगी। तो ये फर्स्ट लिस्ट को लेकर के शेड्यूल जारी हुआ है, जिसकी सभी इंपॉर्टेंट डेट्स को आपको ध्यान में रखना है। अब रजिस्ट्रेशन में आपको यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना है कि ऑनलाइन अथवा ई मित्र से शुल्क उपयुक्त वर्णित तिथियों में समयावधि की आपको ध्यान रखनी है और ई मित्रा के माध्यम से ही आपको जो पैसे हैं वो जमा करवाने हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के प्रथम चरण में अभ्यर्थियों को अंक तालिका में दी गई काउंसलिंग जो आईडी है आपकी मार्कशीट में दी हुई होगी। रिजल्ट आपने जब देखा था तो वहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दे करके काउंसलिंग आईडी शो कर रखी है, तो वो वाली आपको यूज करनी है और 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवाना होगा। काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व अभ्यर्थी पीटीटी के अपने मूल आवेदन पत्र में दर्शाई गई कैटेगरी तथा सब कैटेगरी की जांच कर लें और अपने मूल दस्तावेज उपलब्ध हो उसकी भी जांच कर ले। जाति प्रमाण पत्र वैध व अवधि निर्धारित होना चाहिए। अगर जिनका जाति प्रमाण पत्र ओबीसी कैटेगरीज में क्या होता है कि लिमिटेड टाइम के लिए होता है, उनको बार बार अपडेट करवाना होता है, तो वो आपने अपडेट करवा लिया होगा। अगर नहीं करवाया है तो अपडेट करवा करके ही आपको जमा करवाना है, एक्सपायर हुआ नहीं करवाना है। साथ में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जितने भी कॉलेजेस आप फिल करने वाले हैं तो स्टार्टिंग की जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली जो चॉइसेस हैं उनको आपको सबसे नज़दीक वाली फिल करनी है ताकि आपको कॉलेज का आवंटन सबसे पास में हो जाए। क्योंकि एक बार आप चॉइस लॉक करने में अगर जल्दबाजी करते हैं तो वापस से उसमें एडिट नहीं कर पाएंगे। एक बार चॉइस फिल करने के बाद में आपको आवंटित होने के बाद में अपवर्ड मूवमेंट का ही सहारा लेना पड़ेगा, फिर कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा अगर आपको दूर कॉलेज मिल जाती है तो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपको कॉलेज नहीं मिलती है, 2-3 लिस्ट जैसे आएंगी उनमें भी अगर आपको कॉलेज नहीं मिलती है तो 200 रुपये कटौती करके 4800 रुपये आपके रिफंड हो जाने वाले हैं। और ये पैसे रिफंड होने में लगभग 1 साल का समय लग जाएगा। अभी देखिए पीटीटी 2023 वाले स्टूडेंट्स का रिफंड के लिए आवेदन अभी फिलहाल मांगे जा रहे हैं और कुछ ही दिनों में उनका आवंटित होगा, तो 1 साल का समय लगभग आपके 4800 रुपये वापस आने में लग जाएगा, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और जिन विद्यार्थियों को कॉलेज आवंटित हो जाता है उसके पश्चात भी अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो शेष शुल्क जमा नहीं करवाने पर अभ्यर्थी के 600 रुपये काट करके 4400 रुपये रिफंड होंगे। यहाँ पर दोस्तों ये भी सुविधा आपके दे रखी है। बीएसटीसी में क्या रहता है कि अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते हैं आपको कॉलेज मिल जाती है तो फिर कोई भी पैसा रिफंड नहीं होता है, पर यहाँ पर 4400 रुपये रिफंड आपके होने वाले हैं, अभ्यर्थी के स्वयं के बैंक खाते में ही जमा होंगे। और अतः रजिस्ट्रेशन के समय बैंक विवरण यथा नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड इत्यादि पूर्ण सावधानी से आपको भरना है, ठीक अकाउंट आपको फिल करना है। और अगर आपको दूर कॉलेज आवंटित हो जाती है तो ऐसे में फीस जमा करवाने के बाद में ही आप अपवर्ड मूवमेंट वाली जो कॉलेज है उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो फीस तो आपको जमा करवा दी देनी है, फिर बाद में अपवर्ड मूवमेंट अप्लाई करके आप पास वाली कॉलेज के लिए आवंटित वहाँ पर हो जाएंगे और फिर आपको नज़दीकी कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटित होने और 5,000, 22,000 इस तरह से कुल 27,000 रुपये जमा करवाने। ऑनलाइन रिपोर्टिंग व महाविद्यालय द्वारा वेरिफिकेशन हो जाने के बाद किसी भी प्रकार का शुल्क रिफंड नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप सारे स्टेजेस पार कर लेते हैं, जैसे आपने काउंसलिंग भी करवा ली, आपने जो कॉलेज मिली उसमें रिपोर्टिंग भी कर लिया, फिर उसके बाद में आपके पैसे रिफंड नहीं होंगे। आप अगर रिपोर्टिंग नहीं करवाते हैं उससे पहले आपके 4400 रुपये जैसा कि रिफंड हो जाएगा। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करवाते हैं, 22,000 रुपये जमा नहीं करवाते हैं, टोटल फीस जमा करवाने के बाद में किसी भी प्रकार का कोई भी रिफंड आपका नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अपवर्ड मूवमेंट में अपवर्ड नहीं होने पर पूर्व में आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश माना जाएगा, शुल्क रिफंड नहीं होगा। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको कॉलेज दूर मिल जाती है तो ऐसे में आप अपवर्ड का सहारा ले सकते हो, अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि जिस कॉलेज में आपके सीट खाली रहती है उससे नज़दीक वाली कॉलेज में, तो फिर वहाँ पर आपको भेज दिया जाता है। पर अगर सीट खाली नहीं होती है तो ऐसे में फिर जहाँ पर आपको आवंटित हो चुकी है वहीं पर आपको रहना होगा।
और आवंटन की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं रहेगी। आप मोबाइल से चेक कर सकते हैं, या अगर आपके पास में निमित्रा है आसपास तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। आई होप आपने ठीक तरीके से सारी जानकारी समझ ली है। कोई भी डाउट समस्याएं आपकी रहती है तो कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उस पर डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। और कोशिश करूँगा काउंसलिंग फॉर्म कैसे फिल करना है उसके ऊपर भी हम एक वीडियो ले आएँ, ताकि काउंसलिंग फॉर्म फिल करने में, कॉलेज चूज़ करने में कोई भी दिक्कत आपके ना हो। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।